तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आना ही होता है। वो मैक्सिमम टाइम 90% इससे पेपर रिपीट ही होता है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। जब रिपीटेड आने हैं तो रिपीटेड ही पढ़ो ना, फालतू में क्यों हमाल मजदूरी करना है। और मैंने कुछ इस तरीके से इसका टाइम टेबल बनाया है कि आप मात्र 3 दिन में पूरा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी खत्म कर सकते हो अगर तुम पढ़ने 2 दिन भी पढ़ो। तो मैं आपको सारा आईएमपी टॉपिक बता देता हूं और ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मोस्ट प्रोडक्टिव वीडियो है। मैं आपको एक एक आईएमपी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा उनको लिखना कैसे है। अगर आपके एग्जाम में मार्क्स अगर कम आ रहे हो या तुम फेल भी हो रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पास हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर सारे आईएमपी टॉपिक इंक्लूड है। सो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कुल मिला के इतने 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक होते हैं। अब तुम बोलोगे सर 15 टॉपिक, सर 15 टॉपिक कैसे पढ़ूंगा सर मैं। तो मेरे लाल तेरे लिए मैंने ये भी सारी चीज हेल्प कर दी है। मैं तुम्हारी सारी चीज हेल्प करता हूं। और तुम्हें पढ़ना कैसे है, मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आऊं। उसमें सारी वीडियोस मिलती हैं, आपको मेरे सारे नोट्स मिलते हैं। बस 1 मिनट में आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद तुम ये वीडियो वापस कंटिन्यू कर लेना। अगर तुम्हें पता है कोर्स के बारे में तो तुम 1 मिनट वीडियो आगे भी कर सकते हो। सो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर बार आपके लिए एग्जाम के 2 मंथ पहले लेके आता हूं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में क्या होता है, मैं आपको जैसे फिजियोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैं आपको 20 वीडियो दूंगा। अगर आप दिन में 2 भी देखोगे तो 10 दिन में पूरा फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स होता है लाइव। मैं 1 जुलाई से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो 20 दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी करवा दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में ही करा दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। और लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स अगर आप पास होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियोस। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी समझाता हूं, वीडियोस, नोट्स। ना सिर्फ ये, आपको एक रैपिड रिवीजन भी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी का। और 100% पास होने की गारंटी क्यों है, क्योंकि आपको मिलता है इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करिए, अगर आपका 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है आप इस कोर्स के जरिए पास हो सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, स्ट्रेटेजीज बता दूंगा। आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है, आपको सारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, आपको सारे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स, मेरे नोट्स के जरिए आप बिल्कुल एग्जाम बहुत तरीके से लिख के आ सकते हैं। नोट्स के अलावा सारा आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है, आईएमपी टेस्ट के अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको सारी बुक की पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी के साथ में एक नया फीचर लाया हूं, ई बुक। आपके लिए सारे फ्लो चार्ट की ई बुक, मतलब एक ही जगह पे इतनी सारी चीज, और 100% पास होने की गारंटी है। इसको मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। ये सारा कोर्स मेरे ऐप पे हो रहा है, नीचे ऐप का लिंक है। आप डायरेक्टली जॉइन बस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। नीचे एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल लगा के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। देन अब मैं आपको सारा आईएमपी टॉपिक बताता हूं। देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना उसका, वो होता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो होता है ना, ये यूनिवर्सिटी में काफी बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सर्फेक्टेंट, ये पहला टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये किस में आता है, ये एज ए शॉर्ट नोट में आता है। फिर सर्फेक्टेंट के अलावा हाइपोऑक्सिया, मैं आपको बताऊं ये जो हाइपोऑक्सिया टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी में कैसे पूछा जाता है, तुमने एक कॉपी ले लो, उसमें लिखते जाओ कौन सा लॉन्ग में आता है कौन सा शॉर्ट में आता है। क्योंकि लॉन्ग में अपन को कम से कम 6 से 7 पेज थ्योरी लिखनी है और शॉर्ट में मात्र 2 पेज थ्योरी लिखनी है। तो तुम्हें उसके हिसाब से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं लाइफ में बताता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो सर्फेक्टेंट शॉर्ट में आता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर अपना हाइपोऑक्सिया, हाइपोऑक्सिया लॉन्ग में आता है। हाइपोऑक्सिया कैसे लिखना पड़ेगा, पहले हाइपोऑक्सिया की डेफिनेशन, फिर आपको लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ हाइपोऑक्सिया, कितने प्रकार की हाइपोऑक्सिया होती है, फिर बॉडी किस तरीके से रेगुलेट करती है हाइपोऑक्सिया कंडीशन में अपने आप को, वो रेगुलेशन भी लिखना पड़ता है। सब मेरे नोट्स में दिया हुआ है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपना आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से आपका रेस्पिरेशन होता है। अगर आप बताओ नॉर्मली अभी आप मेरी वीडियो देखते हुए सांस ले रहे हो, सो ऑटोमेटिक हो रहा है ना सांस लेना, ऐसा तो नहीं तुम जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लॉन्ग में आपका आता है। फिर अपने कुछ बीमारियां जैसे कि अपना साइनोसिस, साइनोसिस शॉर्ट नोट में काफी बार पूछा गया, यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हुआ है। साइनोसिस के अलावा डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, जब आप उनको सांस लेते हैं दर्द होता है, तो ये भी काफी बार पूछा गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी बार पूछा गया है वो है एक्लिमेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, मतलब कि अगर आप जैसे नॉर्मल सतह पे ऑक्सीजन लेवल ठीक है, जब आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हो सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम है। तो बॉडी कुछ दिनों में अपने आप को क्या उसके लिए रेगुलेट कर लेती है, आपके लाल चीक्स होने लगते हैं, खून की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप पहाड़ी लोगों को देखते हो, पहाड़ी बोला तो जितने लड़के कान खड़े हो गए सर, पहाड़ी लड़कियां, तुम सुधरोगे नहीं कभी भी। तुम ध्यान दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चमका दिमाग अच्छी चीज है। क्या उसके लाल लाल चीक्स होते हैं, क्यों, खून का लेवल उनमें ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो बॉडी ने अपने आप को रेगुलेट कर लिया हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए, दैट इज वाई वो लोग अच्छे भी दिखते हैं, ये एक फैक्ट भी है।
तो ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि अपना होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये सारे टॉपिक रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मोस्टली हाइपोक्सिया, सर्फेक्टेंट, ये अपना रेगुलेशन रेस्पिरेशन, ये टॉपिक तो करके ही जाने। फिर बाकी के जो टॉपिक होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बट यार मैं बताऊं उनको क्या बोलता हूं, मैं इनको बोलता हूं दूध की थैली टॉपिक। मतलब एग्जामिनर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में आए हैं, अब क्या होता है मान लो अब जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना वो एक तरीके का एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। जैसे कि मैं जब फाइनल ईयर में था तो मेरे पेपर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए उनने जो काफी रिपीट नहीं होते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए थे वो, लेकिन ज्यादातर वो रिपीट नहीं होते थे। उससे क्या होता है, एग्जामिनर ने मुझे ऐसा पेपर दिया, फिर मेरे जूनियर उस पेपर को देखेंगे तो उनको पता लगेगा नहीं यार नॉन आईएमपी से भी क्वेश्चन आता है, कम आईएमपी भी आता है, ये भी पढ़ लो। तो एक तरीके से एग्जामिनर एक एग्जाम्पल सेट करता है कि नहीं यार तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, हम पेपर अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। सो एग्जामिनर यार बहुत माइंडेड होते हैं, ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छे से वो पेपर बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये टॉपिक भी काफी बार पूछेगा यूनिवर्सिटी में, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दूध की थैली टॉपिक है। पहले तुम ये सारा टॉपिक पढ़ना कि कहां से पढ़ोगे, मासिक फिजियोलॉजी कोर्स से पढ़ लो, उसके बाद फिर ये टॉपिक पढ़ लेना, जैसे कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये लंग कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आया है। लंग कैपेसिटीज बहुत बार आई हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी पढ़ लेना। डेड स्पेस शॉर्ट नोट में आया है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तुम पढ़ लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना, ये वेरी शॉर्ट में काफी बार पूछा गया है। सो इतने सारे आईएमपी टॉपिक होते हैं, और आपको लिखना कैसे होता है वो बता देता हूं एक बार। देखो मैं मेरे मास्टर फिजियोलॉजी कोर्स में हर बार बताता हूं कैसे लिखना है, बट जितना ज्यादा तुम पॉइंट में और हेडिंग डाल के लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलने की संभावना तुम्हारे लिए बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ ज्यादा पॉइंट्स में लिखा करो और हेडिंग डाल के आप लिखा करो अपने एग्जाम्स में। फिर लॉन्ग में कम से कम 6 पेज लिखो, और फ्लो चार्ट आपको हर क्वेश्चन में बना के आना है। लॉन्ग में कम से कम एक फ्लो चार्ट और एक डायग्राम, सेम शॉर्ट में 2 पेज थ्योरी और एक फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। फ्लो चार्ट एकदम क्लियर बनाना एक पेज में, उस होगा एग्जामिनर को आप जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी सारे आईएमपी टॉपिक्स अपने जीआईटी फिजियोलॉजी की, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। ये सारी सीरीज बस तुम्हारे लिए है कि तुम्हें सारे आईएमपी टॉपिक पता चल जाएं और तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में।